हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा उनकी गैर मौजूदगी महसूस करती हूँ। और मेरे पति के बिना मेरा वो सब करने का भी बहुत मन करता है। हाँ, पर जब मुझे कोई नहीं मिलता तो मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती हूँ, जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज इच्छा होती रहती है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 21 साल है, लेकिन वह आम तौर पर 24 साल का दिखता है, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी काम को मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना इससे ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी उस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ना सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी ही खतरनाक वीडियो यहीं देखने को मिलेगी, जिससे आपका वो खड़ा अब आप समझ ही गए होंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही माने में महसूस किया था। मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई थी। 16 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वो वाली वीडियो देखने की आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थी, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफी वक्त तलाश करने के बाद मैंने मेरे दिल को शांत किया और अपने आप को काम में बिजी रहने लगी। एक दिन मैं खाना बना रही थी, तब मेरा देवर मुझे देख रहा था। फिर जब अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी तो मैं बोली, क्या बात है देवर जी, बोलिए। फिर मेरे देवर कुछ देर बाद बोले, हाँ भाभी। अरे नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था, आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। फिर मैंने कहा, देवर जी, खाना तो मैं रोज बनाती हूँ, आज से पहले तो आपने ऐसे नहीं बोला। आज अचानक पर मेरे देवर कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। पर उस दिन मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। फिर मैंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और मैं खाना बनाकर वहां से अपने रूम में आ गई। पर मेरे पति नहीं थे मेरे साथ, तो मुझे भी बहुत अकेला सा महसूस होता था। मेरी भी वो सब करने की इच्छा होती थी। तो एक दिन मुझे वो वाली वीडियो देखने की बहुत भारी प्यास लगी और मैं अपने रूम में
ईयरफोन लगाकर वो वाली वीडियो देखने लग गई और मुझसे गलती से मेरे रूम का दरवाज़ा खुला रह गया और मैं वीडियो देखने में व्यस्त थी। तभी मेरे देवर मेरे रूम में कुछ काम से आए। पहले तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर मैंने ईयरफोन लगा रखे थे तो मुझे आवाज़ नहीं आई और वो मेरे रूम में आगे मेरा मुंह उनकी तरफ नहीं था तो मैं उनको देख नहीं पाई और उन्होंने मुझे वीडियो देखते देख लिया। फिर क्या, फिर तो वो ही अंदर बाहर वाला गेम शुरू हो गया और मुझे बहुत दिनों बाद वो मज़ा मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।